कि सर्वे का उद्देश्य है कि सही व्यक्ति का नाम सही जगह चढ़ जाए, यानी खतियान में चढ़ जाए। तो आप भयभीत न हो, आप संतुष्ट करें सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी को और आपका नाम चढ़े। अपने घोषणा में उस जमीन का दावा कीजिए। दावा करने से यह होगा कि वो विवाद पैदा हो गया और विवाद के समय सुनवाई होगा। नियमतः जो नक्शा का रकबा है वही मान्य होता है। खतियान में लिपिकीय भूल हो सकती है। अगर मर गए हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा, ताकि आप साबित करेंगे ना कि पिता मर गए हैं और उनके वंश ये हैं। मरे हुए आदमी का नाम हटाना होगा, तो जीवित व्यक्ति का नाम ही चढ़ता है खतियान में। बहुत कंफ्यूजन, हमने जब ये बताया लोगों को कि हम बिहार के सबसे बड़े जानकार के पास आए हैं और उनसे आपको बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे आपको सोल्यूशन मिलेगा, तो उन लोगों ने सवाल दिया है मुझे। उन लोगों ने कमेंट करके हमसे पूछा है कि सवाल बहुत सारे आए हुए हैं, उसका आप थोड़ा जवाब दे दीजिए। बड़ा कंफ्यूजन है लोगों का। किसी एक व्यक्ति ने पूछा है कि पिता के नाम पर जमीन है, पुत्र के नाम पर करना है, सरपंच से वंशावली बनाना जरूरी है अथवा सर्वे वंशावली प्रपत्र भरकर काम हो जाएगा। ये पूछा गया। सरपंच से वंशावली बनवाने में ज्यादा लफड़ा है, क्या किया जाए? देखिए, ये कहीं से नहीं कहा गया है कि सरपंच से वंशावली बनाना है। आप स्वयं वंशावली बनाकर प्रस्तुत करें। अच्छा। अगर हाँ, एक चीज और होगा कि पिता अगर मर गए हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा, ताकि आप साबित करेंगे ना कि पिता मर गए हैं और उनके वंश ये हैं। अच्छा। मरे हुए आदमी का नाम हटाना होगा, तो जीवित व्यक्ति का नाम ही चढ़ता है खतियान में। तो मृत्यु प्रमाण पत्र आपको देना होगा, तब वंशावली जो फॉर्म है उसमें भर के आप दे सकते हैं जी। जरूरत नहीं है सरपंच की जी। सोनू नाम के व्यक्ति ने हमसे पूछा है कि मेरे पास जमीन की रसीद तो है लेकिन कोई और पेपर नहीं है, क्या करें? आप रसीद जो है उसमें अगर खाता खेसरा चढ़ा हुआ है और आप स्व घोषणा में वही जमीन आप दिए हुए हैं तो वो आपका नाम से चढ़ाया जाएगा। आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि सर्वे का उद्देश्य है कि सही व्यक्ति का नाम सही जगह चढ़ जाए, यानी खतियान में चढ़ जाए। तो ये उद्देश्य लेकर ही सर्वे हो रहा है। तो आप भयभीत न हो, आप संतुष्ट करें सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी को और आपका नाम चढ़ेगा जी। मोहित नाम के एक व्यक्ति ने हमसे पूछा है कि यदि नाना की इकलौती बेटी हो और बेटी भी मर गई हो, नाती को अगर वंशावली बनवाना है मामा के घर में, तो कैसे बनवाएगा? नहीं, वंशावली हम बार बार कहें ना कि वंशावली आपको स्वयं बना कर देना है। अच्छा। इसमें जरूरत नहीं है सरपंच वगैरह का। हाँ। अगर कहीं शक होगा तो ये जो हमारे सरकारी कर्मचारी पदाधिकारी जो सर्वे वाले हैं वो आपसे परीक्षा करेंगे, तब आप जवाब देंगे। ऐसे आप बना के दें, अभी आपको कुछ नहीं है, आप 3 तरह का फॉर्म भर के दे दें बस। उसके बाद जो होगा वो आगे की कार्रवाई में ही वो स्पष्ट करेंगे कि संतुष्ट किस तरह होंगे। तो वो अगर आगे की कोई कागज मांगता है तभी आप आगे प्रोसीड करें, नहीं तो यही आप सक्षम हैं। हाँ। वैसे इनका पूरा सवाल ये है कि नाना जी को इकलौती बेटी है, बेटा कुछ नहीं है। उसके बाद उनकी माँ की भी मृत्यु हो गई है, तो वो जो नाती है वो कैसे जमीन ले? उसके पास कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है, चचेरे मामा ने जमीन हथिया ली है। नहीं, देखिए, जमीन कब्जा वो कर ली है, मामा कर लिए होंगे, ऐसा हो सकता है। हाँ। तो आप अपने घोषणा में उस जमीन का दावा कीजिए। दावा करने से यह होगा कि वो विवाद पैदा हो गया और विवाद के समय सुनवाई होगा, और सुनवाई के समय जो पदाधिकारी पीठासीन पदाधिकारी जो रहेंगे, जो कागज मांगेंगे वो आप प्रस्तुत करेंगे और वो संतुष्ट होकर ही ऑर्डर करेंगे। आप इससे भयभीत ना हो कि कोई आपके जमीन का दखल अवैध कब्जा कर लिया तो वो उसके नाम से होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। आप दावा कर दें अपनी जमीन का, दावा कर दें। हाँ, दावा कर दें, वो सुनवाई होगी फिर जी। एक और व्यक्ति ने हमसे पूछा है कि पुराना सर्वे में ये जमीन रैयत के नाम से था जिसका मालिक फारूक खातून थे। आगे लिखे हैं कि ये जमीन हमारे दादा के नाम से देकर वो चली गई, लेकिन खतियान आज भी उन्हीं के नाम से है। मेरे पास हुकुमनामा है, मेरे दादा के नाम से है, रिटर्न रसीद भी मेरे दादा के नाम से है, और इसके अलावा जमीन का रसीद भी दादा के नाम से ही कटा है। नया सर्वे में बिहार सरकार लगा दिया है जिसमें अवैध दाखिल है। देखिए, ये बिहार सरकार जो अभी कर दिया गया है, तो सर्वे में अगर आप साबित कर देते हैं कि यह पूर्व में रैयती जमीन थी, रैयत की थी, यानी आपके दादा रैयत थे। तो रैयत का अर्थ होता है जो खेत जोतता वो रैयत हुए। तो खेत जोतने वाले के नाम से ही ना खतियान बनेगा। तो आप अपने इस जमीन पर दावा करें और संतुष्ट कर दें पदाधिकारी को कि यह जमीन मेरे दादा की है, रसीद भी कट रही है, और तो आपके नाम से उसको ये। अगर सर्वे में नहीं होता है
तो सिविल न्यायालय में ये मामला जा सकता है। सिविल न्यायालय में हाँ हाँ। एक राजेश नाम के व्यक्ति ने हमसे पूछा है कि जमीन नक्शा में ज़्यादा है और खतियान में कम है, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, आप जान लें, नियमतः जो नक्शा का रकबा है वही मान्य होता है। खतियान में लिपिकीय भूल हो सकती है। हाँ। नक्शा पैमाइश करके बनाया जाता है, एकदम ये टेक्निकल चीज़ है। नक्शा टेक्निकली बनता है और वो लिखित होता है, खतियान लिखित होता है। लिखने में कमी बेसी हो सकती है, ये नक्शा के आधार पर ही खतियान आपका बनेगा, आप दावा करें। हाँ। हाँ। एक और व्यक्ति ने पूछा है कि 1987 में मेरी माँ ने ज़मीन खरीदी थी, लेकिन अभी तक दाखिल खारिज नहीं हो पाया है क्योंकि उसमें काबिल लगाना अभी बाकी है। इसका क्या होगा? क्या मेरा ज़मीन मेरे पास रहेगा या किसी और के पास चला जाएगा? देखिए, आपको इतनी लंबी जब जमींदारी कब्जा इसी व्यक्ति के पास हाँ, है। जब जमींदारी उन्मूलन हुआ तो उसके बाद जो जिस जमीन का लगान नहीं था उसका लगान डीसीएलआर के यहाँ से करा लेना था। हाँ। आप भी अभी तो समय है जी। 1 महीना और ग्रेस 15 दिन तक प्रकाशित रहेगा यह दरखास्त देने का। आप दावा डीसीएलआर के यहाँ कर दीजिए काबिल लगाने के लिए, तो एक ये साक्ष्य हो गया कि मैं अप्लाई कर चुका हूँ। और जो आपके पास कागज है उसके आधार पर आप दावा करें, उसके आधार पर वो साक्ष्य भी लगा दें। और ये जो आप केस करेंगे डीसीएलआर के यहाँ, वो उसका भी आप उसमें लगा दें कि मैं इसमें काबिल लगाने के लिए दावा कर चुका हूँ। एक अगला सवाल है कि वंशावली में किसका नाम डालें जबकि खाता संयुक्त है? नहीं, देखिए, वंशावली में जो खाते रैयत है, पूर्व सर्वे खतियान के रैयत है, उनके नाम से नीचे तक चलेगा। और मृत व्यक्ति जब होंगे तो उनको क्रॉस कर देंगे या मृत लिख देंगे, और जो जीवित व्यक्ति हैं उन्हीं का नाम देंगे। हो सकता है कि कहीं चाचा जिंदा हो और एक भाई जिंदा हो स्वयं, एक भाई का लड़का जिंदा हो, तो उनको मृत करके जो लड़का हो सकता है, चाचा भतीजा का एक साथ संयुक्त खतियान भी बन सकता है। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग खतियान बना तो अलग अलग आपका पोजीशन है, प्लॉट है, तो अलग अलग खतियान बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने हमें जानकारी दी कि किस तरीके से ज़मीन सर्वे होगा, आसान तरीके से कैसे होगा, क्या क्या दस्तावेज आपको लगेंगे और दस्तावेज नहीं है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है। आपने जो हमसे सवाल पूछा था उस सवाल का भी हमने जवाब दिया है। और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक एक जानकारी देंगे। हम अपने मन से एक भी जानकारी आपको नहीं देंगे, विशेषज्ञ से पूछा जाएगा सवाल, वो जो बताएंगे वही जानकारी आपके पास पहुंचेगी। सटीक जानकारी होगी, सही जानकारी होगी। देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।